मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र स्थित ढिकही गांव के वसीम उल रहमान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 281वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। वसीम पूर्व कृषि पदाधिकारी साउद आजम रहमानी के पुत्र हैं। उनकी सफलता से पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। वसीम के पिता ने बताया कि उनका सपना शुरू में चिकित्सा सेवा से जुड़ने का था, लेकिन सिस्टम की कमियों को देखकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना ताकि बदलाव ला सके। उन्होंने कम संसाधनों में पढ़ाई की, 3 किलोमीटर साइकिल से स्कूल जाते थे और कभी गैर हाजिर नहीं हुए। उनके पिता ने युवाओं से अपील की कि वो लक्ष्य बनाकर मेहनत करें और समाज में शिक्षा को प्राथमिकता दें। वसीम की सफलता ने जिले के युवाओं को नई प्रेरणा दी है। अरे खुशी का चीज है ना, खुशी का चीज है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है घर में। आप भैया उठ लेंगे। आप इसे क्या भैया बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे ना जी, 4 साल से। खुशहाली का माहौल है घर में तो जी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। वसीम उल रहमान एक अच्छा लड़का था, पहले से भी जीनियस था पढ़ने में। शुरुआती उसका डीएवी से स्टार्ट हुआ, अलीगढ़ उसके बाद उसका तैयारी हुआ। इंटर करने के बाद वो मेडिकल में भी जो है वहाँ से निकला। बिहार का भी टॉपर स्टूडेंट था। 2014 के पहले जो नीट नहीं था, हर स्टेट का अलग अलग होता था और उसमें हर स्टेट में अच्छा किया। बिहार में टॉप किया था और सफदरजंग का जो है तो उसमें जो है तो बिहार के कोटे से पहला नंबर था। बचपन से पढ़ने लिखने में कैसा थे वो? एक्टिव था बचपन से ही काफी। कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई, फिर दिल्ली का सफर कैसे उनका हुआ? यहाँ से बस बचपन में जो पढ़ता था यहाँ से वो एक तो आपको हजरत अली एकेडमी स्कूल था तिलक मैदान रोड में, उसमें जाता था और फिर चलाता था। और फिर उसके बाद तब जो है डीएवी में एडमिशन करा दिया, तो डीएवी में साइकिलें से चला जाता था। और उसके बाद वहाँ से डीएवी में था ही कि वहाँ अलीगढ़ फॉर्म भरे हुआ था, वहाँ सिलेक्शन हो गया 9th से। तो 9th 10th पढ़ा, उसके बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद जो है सो मेडिकल की तैयारी में मैं इंटर भी कर रहा था, मेडिकल का एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था आकाश से। तो वो आकाश में भी जो है सो वो टेस्ट लेता था। वो टेस्ट में जो है सो टॉप कर गया। तो टॉप करने के बाद जो है सो आकाश वाला हमको टेलीफोन किया, वहाँ का इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हेड, कि आपका लड़का कांग्रेचुलेसन, आपका लड़का जो है सो टॉप कर गया है, इसको हम फ्री में कोचिंग कराएंगे। और फ्री में कोचिंग कराया वो। उसके बाद जो है मेडिकल नीट में कम्पीट कर गया, बिहार में टॉप किया, अलीगढ़ से भी निकल गया मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद सफदरजंग से भी निकला। डॉक्टर थे, डॉक्टर के रूप में काम भी कर रहे थे। जी जी। सिविल सेवा का कैसे उनके अंदर ख्याल? डॉक्टर से उसका ये था कि अपार हम डॉक्टरी है तो ये छोटा सा एक हॉस्पिटल में हम बच जाएंगे या बड़ा हॉस्पिटल में बच जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखें, जो समाज और देश की सेवा करने का मौका मिले। इस उत्साह से उसने जो है इसकी सोच किया। तो उसने अपना सोच रखा, तो हम कहा कि ठीक है, तुम पढ़ना तुमको है, हमको कुछ सोच करना है, तो ठीक है, जैसा तैयारी करो तुम। इस संघर्ष के जीवन में आपकी भी अहम भूमिका रही है।
क्योंकि आप और एक अधिकारी जो एक माँ बाप का जो फर्ज होता है वो संघर्ष में उसकी सर्विस होती रहती है। कितना रैंक आया है? इनको 281 जिस समाज से आते हैं उस समाज को क्या कहिएगा? जी। जिस समाज से आप मुस्लिम समाज में पढ़ने लिखे तो शुरू से अब समाज वाले को क्या सब अन्य सब बच्चों को लेके मुस्लिम पढ़ने समाज में सबसे पहले मुस्लिम समाज में आमतौर पे देखा जाता है पढ़ाई लिखाई कम होते हैं। हम तो उत्साह करते हैं कि सबसे पहले पढ़ने का ये मतलब एक टाइम कम खाओ, ये वो कपड़ा कम पहनो, लेकिन पढ़ने का पहले किताब लो। अब मेरी प्राथमिकता पहले होती थी कि हम 2 चीज़ पर पहले ध्यान देते थे कि सेहत, स्वास्थ्य के बाद जो है शिक्षा पर। अगर एक बार में 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये कपड़ा, तो मैंने पहले जो है स्वास्थ्य पर दिया, उसके बाद शिक्षा पर सेकंड प्राथमिकता एकदम हर हाल में पहला प्राथमिकता रहा शिक्षा का। बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अधिकारी बनेगा बेटा ऐसा लगता था पहले? जी पहले से था कि बनेगा? जी। पढ़ाई लिखाई कैसे उसकी कहाँ से हुई, कैसे पढ़ा? शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही हुई। हाँ, मुजफ्फरपुर से हाँ, हुई। बोले जी, बोलिए। मुजफ्फरपुर से शुरुआती शुरुआत से। पढ़ाई। उसके बाद फिर अलीगढ़ गए। फिर अलीगढ़ गए। जी वहाँ भी अच्छा रैंक लाया वहाँ जी। भी। कैसे कब फोन किया था लड़का कि हम पास कर गए हैं? कल 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 फोन कर कल कॉल करके बताया? जी जी। कैसे क्या बताया, कितनी खुशी हुई उस समय जब फोन आया था? बहुत खुशी की। बहुत खुशी है। सब लोग मिठाई भी खा रहे हैं। जी माँ होने के नाते कितनी खुशी होती है बेटा जब अच्छा मुकाम पे जाता है? जी। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बहुत खुशी है और उसकी कड़ी मेहनत और समाज और परिवार के लोगों की आशीर्वाद उसके साथ थी। अपने जितने भी लोग थे सब लोगों का आशीर्वाद और उसको हमेशा हिम्मत दिलाने का काम किया हम लोगों ने, और जिसका नतीजा है कि वो एक अच्छा रैंक लेकर के आया है, रैंक आया है। बहुत खुशी है, सब लोग खुश हैं और इस खुशी को जो है समाज के लोगों के साथ भी बांटेंगे। अभी वो 30 तारीख को वसीमुर रहमान साहब आ जाएंगे तो उनके साथ सब समाज के सारे लोग मिलकर के खुशियाँ बांटेंगे। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, खासकर मुस्लिम युवा जो है पढ़ाई सभी लिखाई लोगों नहीं के करते? लिए एक ही हमारा मैसेज है और ये वो भी वसीमुर रहमान साहब भी बोलते हैं कि हर हालत में पढ़ाई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई का काम करना चाहिए और पढ़ के ही हम अपने समाज और देश की तरक्की कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई दूसरा मतलब विकल्प नहीं है कि तरक्की का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।